लालची व्यक्ति वैसे तो समाज के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो अपने लिए कुछ भी इस्तेमाल नहीं करता। वो सब कुछ संचय ही करता है, इकट्ठा ही करता है, जो उसके जाने के बाद लोग कुछ भी कैसे भी इस्तेमाल करें। लेकिन वो इतना अति लालची होना, अति कंजूस होना, वो उसके लिए भी घातक होता है, परिवार के लिए भी घातक होता है। वो न खुद जी पाता है, न दूसरे को जीने देता है। कि बिजली आई, भाग करके लाइट बंद करना, रात में पूरे घर में बस केवल एक बल्ब को जलाना, कूलर एसी घर में होते हुए भी पंखा तक न चलाना, कि वो घर में प्रवेश हो और घर के सारे स्विच ऑफ एकदम से। परिवार वाले भाग करके कि अरे आ गए, एकदम से बंद कर दो, नहीं तो डांटेंगे, फटकारेंगे और लड़ाई करेंगे। ऐसे व्यक्ति अपना और परिवार का जीना हराम कर देते हैं। इतनी परेशानी पैदा करते हैं एक एक पैसे के लिए। उनके पास सब कुछ होता है, बैंक बैलेंस भी होता है, नौकरी भी होती है, वैसे पूर्वजों की संपत्ति भी अच्छी होती है, घर में और भी नौकरी करने वाले लोग होते हैं, बिजनेस भी करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप पैसे को उड़ा दो, लेकिन कम से कम उसका सही इस्तेमाल तो कीजिए। क्योंकि धन की 3 गतियां हैं, दान, भोग और विनाश। या तो सबसे श्रेष्ठ गति है दान, कि आप जिसको आवश्यकता हो अनाथ आश्रम में, गौशाला में, वृद्धों के लिए, संतों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए, गरीब कन्याओं के लिए, कहीं भी किसी भी प्रकार से सबसे श्रेष्ठ गति है ये। दूसरी गति है कि आप उसका लाभ उठाओ अपने जीवन के लिए, परिवार के लिए, शरीर के लिए, मतलब उसका सदुपयोग करो। दूसरा, जैसे गाड़ी का उपयोग है आजकल जो चला हुआ, उसका सुख सुविधाओं का, ये नहीं कि नल घर में लगा हुआ है पानी का और आप उसका उपयोग न करके जाओ पड़ोसी के यहाँ कि हमारे यहाँ बिल आएगा, वहाँ से एक बकेट उठा करके आप लेके आओ कि नहीं हमारे यहाँ तो बिल आएगा। क्या ये जीवन है? क्या आप इस तरह का जीवन क्यों जी रहे हैं? क्यों चाहते हैं आप इस प्रकार का जीवन? क्या काम आएगी ये संपत्ति आपके? क्या काम आएगा ये पैसा आपके? क्या जब आप इसका उपयोग ही नहीं कर सकते? तो तीसरी जो गति है वो है विनाश की। अगर आप ये दोनों काम नहीं करते तो धन अपने आप ही विनाश होने लगता है। एक आप जियोगे तब तक, नहीं तो फिर अगली पीढ़ी में, नहीं तो अगली बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे? जाने के बाद ये क्या काम आएगा? क्या आप इसको साथ लेकर के जाओगे क्या? कुछ लोग तो इतने कंजूस होते हैं, इतने कंजूस होते हैं कि अपना 3-4 वर्ष तक एक ही कपड़े, एक ही वस्त्र में निकाल देते हैं। आप नंगे पैरों घूमते रहते हैं, कोई पुराने वस्त्र दे देते उसको पहन लेते हैं। उनको ये मालूम नहीं है कि क्या पता उस जिसने ये वस्त्र मुझे दिए उसको क्या रोग हो, शरीर में एलर्जी वगैरह हो, और भी बहुत प्रकार के रोग होते हैं, चर्म रोग होते हैं जो परेशानी पैदा करते हैं। तो ऐसा कंजूस व्यक्ति जीने नहीं देता किसी भी प्रकार से। हर समय उसको बस संचय करने की किसी भी प्रकार मिल जाए बस इकट्ठा कर लो, और इकट्ठा करके सर्प की तरह से उसके ऊपर बैठ जाओ कि बाहर ना निकले, कि कुछ भी हो जाए, चाहे चमड़ी चली जाए, चाहे जान चली जाए, लेकिन चमड़ी जाए, दमड़ी ना जाए। ऐसे लोग समाज में बहुत हैं। तो वो लोग अपने लिए ना कुछ कर पाते हैं, ना जी पाते हैं, और उसका धन का सदुपयोग भी नहीं कर पाते, बिजनेस भी नहीं कर पाते, उसको कहीं लगा भी नहीं पाते, बस घर रख करके उसके ऊपर बैठ जाते हैं। वो बढ़ता नहीं है कि वो बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि जब तक आप उसका सही इस्तेमाल नहीं करोगे, काम वगैरह में नहीं लगाओगे, कैसे बढ़ेगा? तो अपनी सोच का परिवर्तन कीजिए,
जीवन जीने का तरीका बदलिए और इस जीवन से आगे बढ़ करके एक सामान्य इंसान की तरह से धन का सदुपयोग कीजिए।